जय हिंद दोस्तों, स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम मकर संक्रांति के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण क्या है मनाने का, मकर संक्रांति के दिन किसान जो हैं भगवान को धन्यवाद क्यों करते हैं और मकर संक्रांति पहली बार कब मनाया गया। और उसके बाद एक चीज़ और जान लेंगे कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है और मकर संक्रांति के विभिन्न नामों से भी से जाना जाता है और विभिन्न देशों में भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। वहीं बात करें तो मकर संक्रांति का धार्मिक मान्यता भी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस वर्ष जो मकर संक्रांति किस तिथि को मनाया जाएगा तो इसके बारे में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देर ना करते हुए अब हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चलिए अब मकर संक्रांति पे बात करते हैं। पहला श्लोक है कि माघे मासे महादेव यो दस्यति कृत्य कमलम सभुक्ता सकलान भोगान अंत्य भोक्ष पर्याप्तिते। ये माघ मासे का ये श्लोक है। यही श्लोक के साथ हम मकर संक्रांति की शुरुआत करते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति सबसे पहला टॉपिक यही है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति खर मास की समाप्ति हो जाती है और इस दिन से दोबारा मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। इस त्यौहार के बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर भ्रमण करते हैं और उत्तरायण में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। वहीं बात करेंगे कि मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण क्या है। आपको जानना चाहिए कि मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण क्या है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण है कि इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। साल का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को और लेकिन 14 जनवरी से सूर्यदेव उत्तरायण की ओर होने लगते हैं, जो अभी तक दक्षिणायन में थे, यानी सूर्य उत्तर की और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसलिए हिंदू परंपरा में इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मानते हैं। इसका यही कारण है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किसानों के द्वारा भगवान को क्यों धन्यवाद करते हैं। किसानों का मतलब है कि किसान क्यों धन्यवाद करेंगे जब तक उनको कोई खुशहाली नहीं मिलेगा अंतरात्मा से, दिल से। तो भगवान को धन्यवाद इसीलिए करते हैं वो, क्योंकि वो दरअसल बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों और किसानों त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें तो पहली बार मकर संक्रांति कब मनाई गई थी। आप ऐसा माइंड में होगा, सस्पेंस होगा कि हर आदमी को एक ही पहली बार कब मनाई गई होगी। तो मकर संक्रांति एक प्राचीन त्यौहार है जो कई वर्षों से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि पहली बार 400 ईसा पूर्व या 200 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इनके बारे में यही एक मान्यता है। वहीं बात करें तो आज मकर संक्रांति का महत्व क्या है। मकर संक्रांति का महत्व क्या है कि साल भर में 12 संक्रांति मनाई जाती है। इन सभी में मकर संक्रांति एक विशेष महत्व है। सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व को पोंगल, उत्तरायण, खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान, सूर्य देव की खास पूजा का विधान है।
इस साल संक्रांति की डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति की सही तारीख और मुहूर्त क्या है, वो हम आगे बताएंगे आपको। वहीं बात करें तो मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है, भारत सभी समुदाय द्वारा, लेकिन उत्सवों में मामूली बदलाव के साथ। वहीं बात करें तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति में गंगा सागर मेला, तुसु पूजा और पीठे पर्यवन के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर भोगली बिहू, टुसु पूजा मनाई जाती है, ये असम में मनाई जाती है। वहीं बात करें उड़ीसा की बात करें तो मकर मेला के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड में घुघती या काले कौआ के रूप में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर में शिशु क्रांति के रूप में मनाया जाता है। मिथिला में तिलक संक्रांति इसको के रूप में इनको मनाया जाता है। वहीं बात करें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में माघी, उत्तर भारत में लोहड़ी और खिचड़ी पर्व का समय है, मध्य भारत में यह संक्रांति है। वहीं बात करें तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है, वो 4 दिवसीय उत्सव होता है वहाँ पे। वहीं आंध्र प्रदेश में इस संक्रांति के नाम से जाना था है जो 4 दिवसीय होते हैं। कर्नाटक में संक्रांति या एलुबेला के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति और तिरगुल के नाम से जाना जाता है। तिरगुल और मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब भगोची भाजी के लिए भी प्रसिद्ध है ये। वहीं बात करें केरल में प्रसिद्ध सबरीमाला तीर्थ मकरविलुक्कू के दर्शन के साथ समाप्त हो जाती है। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण के रूप में जाना जाता है और पतंगबाजी की घटना के लिए जाना जाता है। आए दिन आप 14 तारीख को कल परसों में आप देखेंगे कि गुजरात में बहुत सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि पतंग उड़ाने की। राजस्थान और गुजरात में खास करके विशेषकर गुजरात में काफ़ी मात्रा में पतंग उड़ाया जाता है। अब भारत के अन्य हिस्सों में भी पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरू कर दिया गया है पहले, लेकिन आज भी इस परंपरा को गुजरात और राजस्थान के लोग बहुत खुशीपूर्वक इस पतंग को उड़ाते हैं और पतंग प्रतियोगिता के रूप में इसको मनाते हैं। वहीं इलाहाबाद के संगम में प्रसिद्ध माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्नान का तिथि है। वहीं बात करें तो मकर संक्रांति विभिन्न नाम से भारत में जाना जाता है। जैसे आपको हमने पहले ही बताया था, जैसे मकर संक्रांति छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू, ये भारत में मकर संक्रांति के रूप में बहुत नामों से मनाया जाता है। वहीं बात करें सुकुर संक्रांति जम्मू कश्मीर में, माघी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, भोगलू बिहू असम में, खिचड़ी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रमण कर्नाटक में, वहीं ताइंगल पोंगल उज्वर तिरुनल तमिलनाडु में, उत्तरायण गुजरात में और उत्तराखंड में, उत्तरायण माघी संक्रांति जम्मू में। वहीं बात करें विदेशों में भी मकर संक्रांति को कई नाम से जाने जाते हैं। जैसे बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में पौष संक्रांति, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के नज़दीक, अब पहले दोनों बंगाल साथ पूर्वी और पश्चिमी बंगाल दोनों एक साथ था, तो एक ही नाम से मनाया जाता था, तो वो पौष क्रांति। नेपाल में माघे संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति। थाईलैंड में सोंगकरन, लाओस में पीमा लाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मो संगहन, श्रीलंका में पोंगल, उज्वर तिरुनल के नामों से मकर संक्रांति को जाना जाता है।
वहीं बात करें धार्मिक मान्यता क्या है, मकर संक्रांति की धार्मिक मान्यता क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए कि धार्मिक मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। यही कारण है कि इस पर्व पर गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वहीं कहते हैं कि इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव से मिलने आते हैं और ऐसे में शनि और सूर्य से जुड़ी वस्तुएं का दान करने से जीवन में हर कष्ट दूर हो जाता है। वहीं तीसरी भी यह भी मान्यता है कि उत्तरायण के बाद सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागे थे इसी दिन मकर संक्रांति दिन, जिसके बाद वैकुंठ धाम में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ था। ये ऐसी धार्मिक मान्यता है। वहीं बात करें मकर संक्रांति पर भगवान की मतलब पूजा की जाती है। मकर संक्रांति दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। यह प्रकृति पूजा का एक रूप है। प्रत्येक जीवित निर्जीव ब्रह्म विलीन हो जाता है और सूर्य प्रत्यक्ष ब्राह्मण या ब्रह्मण जिसे देखा जा सकता है। वहीं बात करें मकर संक्रांति हिंदुओं द्वारा कैसे मनाई जाती है, तो इस पर हम बात करते हैं कि इस दिन प्रमुख आध्यात्मिक घटना संगम है। यमुना सरस्वती गंगा के संगम पर स्नान अनुष्ठान है। इलाहाबाद गंगा नदी पर प्रसिद्ध स्नान घाटों में भी होता है। ये स्नान किया जाता है। इस दिन पवित्र स्नान करने के लिए पाप साफ हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है और इससे मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर मकर संक्रांति के दिन नहाएंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। मकर संक्रांति बसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत देती है। वहीं बात करें उत्तरायण पुण्यकाल में देवों का दिन मकर संक्रांति शुरू होता है और यह 6 दिनों तक चलता है। यह अवधि सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए आदर्श है। इस दिन ताजे कटे हुए अनाज से बने विशेष भोजन सेवन और साझा किया जाता है। वहीं बात करें मकर संक्रांति जो इस वर्ष 14 या 15 फरवरी कब होगा, सही तारीख क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, तो इसके बारे में हम बता दें कि 2023 में कि 14 या 15 फरवरी मकर संक्रांति कब होगा। तो बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी दिन शनिवार को सूर्यदेव रात 8:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से लोगों में इसकी तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है। दरअसल रात्रि पहर में स्नान दान धर्म कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना सही नहीं है। उदया तिथि के चलते अगले दिन यानी 15 फरवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। एंड इसके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।